माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद से ही पैरे खान लगातार उर्दू स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और उर्दू स्कूलों पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। ऐसे में इस पूरे मामले को अमरावती के रिटायर्ड डिप्टी ईओ सैयद राजिक सर कैसा देखते हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, जो माइनॉरिटी के चेयरमैन बने हैं पैरे खान साहब, तब से ही वो लगातार उर्दू स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और कार्रवाई अभी कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? माइनॉरिटी में सिर्फ उर्दू मीडियम की ही स्कूलें नहीं आती, माइनॉरिटी में दूसरी भाषाओं की भी आती है और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी संस्था आती है, जैसे जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है और सिख है और सिंधी है। ये भी महाराष्ट्र में माइनॉरिटी में आते हैं और इनके भी इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए वहाँ भी विजिट होना चाहिए। सभी अल्पसंख्यक संस्था में स्थिति जो है कमोबेश एक जैसी ही है और गवर्नमेंट की तरफ से अल्पसंख्यक संस्था को सहूलतें मिलनी चाहिए। जैसे पद संख्या की बजाय कक्षा के संख्या के अनुसार शिक्षक मिलना चाहिए। उसके अलावा मालमत्ता कर जो है उसमें सहूलत मिलना चाहिए। टीटी बहुत से बच्चे पास नहीं हो रहे, इसलिए शिक्षक नहीं मिल रहे, तो टीटी इसमें सहूलत मिलना चाहिए। और ये शिक्षण सेवा की योजना गवर्नमेंट ने जो तात्पुरती शुरू की थी 2000 में, तो अब कम से कम गवर्नमेंट ने वो शिक्षण सेवा की योजना को खत्म करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से प्यारे खान साहब ने कोशिश करना चाहिए। हाँ सर, नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है वो भी बंद कर दिया गया है। उर्दू स्कूलों में देखा जाए तो कई ऐसे काम हैं जो टीचर्स को करने पड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरफ भी जो है ध्यान देने की जरूरत है प्यारे खान साहब? स्वच्छता और सिक्योरिटी, विद्यार्थियों की स्वच्छता और सिक्योरिटी, ये दो अहम मुद्दे हैं। बहुत सी स्कूलों में एक भी क्लास 4 कर्मचारी चपरासी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2005 के बाद से चपरासी की पोस्ट को भरने के लिए अनुमति बंद कर दी है शालेय शिक्षण विभाग ने। और जहां बच्चे हैं 200, 300, 1000, 2000, 3000 बच्चे हैं, वहां भी अगर चपरासी नहीं है और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि मानधन पे 5000 मानधन पे अगर काम नियुक्त करें, तो वो भी उल्लंघन होता है मिनिमम वेजेस का। इसलिए गवर्नमेंट उनको नियमित तौर पे संस्थाओं को भरने की इजाजत दे, वहां पोस्ट मंजूर करे क्लास 4 की। उसमें प्रयोगशाला परिचर भी आता है और उसमें सिपाही से भी आता है। क्लर्क की परमिशन अभी शुरू हुई है। सर, काफी सालों से जो है तो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप बच्चों को जो मिलती थी वो बंद हो चुकी है। तो पैरा खान साहब ने बच्चों को जो 1000 रुपए महीना मिलता था, कहीं ना कहीं एक आधार हुआ करता था शिक्षा में, लेकिन अभी वो काफी दिनों से बंद है। क्या लगता है आपको, उसके लिए भी काम करने की जरूरत है पैरा खान साहब? 2022 से गवर्नमेंट ने जो पहली से 8वीं तक के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, सिर्फ 9वीं और 10वीं के बच्चों को शुरू की है। एक तो उसमें 2007 से जो योजना लागू हुई थी उसमें बढ़ोतरी होने चाहिए तो पैसों की, वो होने की बजाय वो उसको खत्म कर देना, ये गरीब पालक जो है, गरीब बच्चे जो है, उनके लिए नुकसानदा हुआ है। उससे बहुत से बच्चे नहीं आ रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड पर ही जो हो रहे हैं, लेकिन रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते। सर, माइनॉरिटी स्कूल्स का जब वो दौरा कर रहे हैं तो देखने में आ रहा है कई स्कूलें जो है बहुत छोटी है, टट्टियों की बनी है, टीन की बनी है। तो इनको कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है पैरे खान साहब, उनकी तरफ से ऐसी कोशिश होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं फंड मिले माइनॉरिटी का? जब स्टेटस माइनॉरिटी का है तो उनको जो दर्जा है जैसे कि, तो उसके लिहाज से उनको कुछ ना कुछ फंड मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो सभी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट जो है, जिनके पास जगह कम है, बच्चे ज्यादा है और जगह की वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहे, तो महसूल विभाग के तरफ से गवर्नमेंट की उनको जगह दिलाना चाहिए, उसकी सिफारिश करना चाहिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, ताकि वो, जैसे घरकुल के लिए अब गवर्नमेंट ने निकाला कि अगर उसके पास जमीन है तो जमीन खरीद कर दो। जैसे रिहाइश का, निवास का मसला है लोगों का, वैसे शिक्षण संस्था का मसला है कि बहुत से शहरों में जगह नहीं है और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर माइनॉरिटी मैनेजमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की ई क्लास जो जमीन है वो अलॉट करना चाहिए। सर, पैरे खान साहब का ये कहना है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उर्दू के तालीम की वजह से जो मुस्लिम समाज है, खासतौर से माइनॉरिटी में जो आता है, वो पीछे रहा। आपको ऐसा लगता है कि? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोच सरासर गलत है। मुस्लिम बच्चे जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, शुरुआत
मुस्लिम समाज की शिक्षण की तरफ देरी से हुई है। अभी आप देखेंगे कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बी एमई एमटेक वगैरह कर रहे हैं, वकील है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैनेजमेंट में है, सीईओ है, बैंकिंग में है। हर क्षेत्र में मुस्लिम बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़े जो है वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारे मिसाल के तौर पर हमारे यवतमाल जिले में का एक लड़का उर्दू मीडियम से पढ़ा, वो कलेक्टर हुआ है। मालेगांव से एक बच्चा कलेक्टर हुआ है, उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है। एक सेक्रेटरी आपके मंत्रालय में, नसीमा करके, वो उर्दू मीडियम से पढ़े। तो ऐसे कई बच्चे अपने भाभा रिसर्च सेंटर में हैं, बहुत से मुस्लिम बच्चे उर्दू से पढ़े हुए। तो ये एक तरफा बात होगी। तो ये हमारे साथ थे रिटायर डिप्टी ईओ सैयद राजिक सर, जिनका यही कहना था कि अगर प्यारे खान साहब उर्दू की तरक्की चाहते हैं तो उर्दू इदारों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि उर्दू का जो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े और अच्छी तालीम बच्चों को मिले। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।